वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन इफ आयरन मूवी एंडिंग एक्सप्लेन। एक मशहूर जर्नलिस्ट ब्रेंट प्रेसिस की लाश मिलती है और सीन पे हमें ह्यूमन एक लड़की दिखती है, कैसी कॉक्स, जो उसी अपार्टमेंट से निकल रही होती है। उसके चेहरे पे हॉरर और दर्द जैसा फील दिख रहा होता है, पर बात ये है उसने ब्रेंट को मारा नहीं है। ऑडियंस को ये तुरंत समझ आ जाता है, लेकिन पुलिस तो सीधा उसे ही कातिल डिक्लेयर कर देती है। डिटेक्टिव्स गॉर्डन केगन और से रॉलेज केस हैंडल कर रहे होते हैं। केगन का कहना है ये पर्सनल है क्योंकि वो ब्रेंट के परिवार को जानता है, और ट्विस्ट ये भी है दोनों डिटेक्टिव कैसी और फादर एंड्रयू को भी जानते थे। एंड्रयू एक पुलिस ऑफिसर था, इन्हीं के साथ काम करता था जब तक उसने सुसाइड नहीं किया। उनका कहना है कि चेसी कभी अपने फादर की मौत से रिकवर नहीं हो पाई और अब ये मर्डर उसकी वायलेंट रिएक्शन है। लेकिन यहाँ से भी सब कुछ फ्लैशी लगने लगता है। दोनों डिटेक्टिव्स काफी शेडी और करप्ट दिखते हैं और फिल्म ये बात छुपाती नहीं है। और सबसे बेवकूफाना भरा डिसीजन क्या था? केगन रैंडमली एक फार्मर आर्मी सोल्डर डायलन को हायर करता है जो पीटीएसडी से सफर कर रहा होता है कैसी को ढूंढने के लिए। पहले डायलन सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के रूप पर काम करता है, लेकिन बाद में उसे ऑफिशियली भी केस पर रख लिया जाता है। डायलन कहानी का मेल लीड है और थैंकफुली वो कैगन और रोलन की तरह शेडी नहीं है। वो एटलांटा जा रही होती है, लेकिन उससे पहले वो अपना पूरा लुक चेंज करती है, नए नाम और नए कपड़े। ये कैसे पॉसिबल होता है? कैसी एक्चुअली एक सोशल वर्कर होती है और उसने कोई क्रिमिनल्स को उनकी पैरोल से पहले गाइड किया होता है। इन्हीं में से एक फॉर्मर क्रिमिनल एडी उसकी मदद करता है कैसी के लिए। एडी और कई दूसरे लोगों प्रैक्टिकली उसे गार्डन एंजल कहते हैं क्योंकि उसने उनकी जिंदगी बदली होती है। डायलन एक पॉइंट पे उसे ऑलमोस्ट पकड़ ही लेती है जब वो बस पकड़ने वाली होती है, लेकिन जैसे ही लाइफ टाइम थ्रिलर में होता है प्लॉट आर्मर ने उसकी जान बचा ली। बस के सफर के दौरान कैसी की मुलाकात होती है एक उदास औरत से। उस औरत का नाम है लूसी। लूसी एक ऐसी कहानी बताती है जो किसी को भी हिला के रख दे, उसका दिल तोड़ दे। उसके ग्रैंडफादर लॉरा 2 साल पहले गायब हो गए, लेकिन लूसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वही उम्मीद उसे फिर से एटलांटा ले जा रही थी, शायद कि कहीं उसकी लॉरा वापस आ जाए। लूसी कैसी को बताती है कि वो एक छोटे से शहर में रहती है और उसके पास एक कमरा खाली है, अगर कैसी चाहे तो वहां रह सकती है। फिर लूसी उसे एक फोटो दिखाती है, उसमें लॉरा एक ब्यूटीफुल नेकलेस पहने होती है जो लूसी ने उसे दिया था। ये नेकलेस काफी इम्पोर्टेंट है और बाद में बड़ा रोल प्ले करता है। एटलांटा पहुंचते ही कैसी एक कंप्यूटर रिपेयर शॉप में जाती है। जैसे ही एक स्वीट और सिंपल ओल्ड मैन स्टैन चला रहा होता है, लेकिन असली वजह कैसी की वहां आने की एक और है। एक थंब ड्राइवर रिपेयर कराना है जो उसने अपने मर्डरर फ्रेंड ब्रेंट के अपार्टमेंट से उठाई थी। ब्रेंट एक जर्नलिस्ट था, वो कुछ बड़ा एक्सपोज करने वाला था। उसने कैसी को बुलाया था कुछ दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उसका मर्डर हो गया। अब उस ड्राइव में क्या था? कैसी के फादर की डेथ का सच, जो सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर था। ब्रेंट इसी राज के करीब आ गई थी और इसी वजह से उसे खामोश कर दिया गया। कैसी को समझ आ गया था कि वो कभी इस टारगेट नहीं थी, इसलिए वो भाग रही थी। अब बात करते हैं लॉरा के साथ आखिर हुआ क्या। ये पूरा सब प्लॉट एक ही चीज दिखाता है कैसी कितनी सेल्फिश और ब्रेव है। अपनी जान के खतरे में होते हुए भी वो उन अननोन लड़कियों के लिए सब कुछ रिस्क लेती है। लॉरा एक्चुअली किडनैप की गई थी, किसी और ने नहीं बल्कि लोकल बिजनेसमैन फ्रैंक ने ही किया था। फ्रैंक एक पावरफुल और रिस्पेक्टेबल आदमी माना जाता है, लेकिन अंदर से वो एक मॉन्स्टर है। उसने लॉरा को अपने बेसमेंट में कैद कर रखा है। उसने उसके साथ अब्यूजिव काम भी किया है और उसका रिजल्ट एक बच्चा था। ये सब मूवी खुल के नहीं कहती, लेकिन हिंट्स क्लियर मिलते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, फ्रैंक की वाइस अरेली भी इसी सब
चीजों में शामिल थी। वो दोनों बच्चा नहीं पैदा कर सकते थे, तो उन्होंने ये घटिया और डेंजरस तरीका अपनाया। कैसी को पूरा राज तब समझ आता है जब एडली रिपेयर शॉप पर आती है और कैसी नोटिस करती है कि उसने वही नेकलेस पहना है जो लॉरा की फोटो में था। बस वही मोमेंट सब कुछ कनेक्ट कर देता है। कैसी तुरंत एक्शन मोड में आती है। वो लॉरा को बचाने जाती है, लेकिन फ्रैंक पावरफुल है और उसके कॉन्टेक्ट्स पुलिस में भी हैं। पहली कोशिश में कैसी अरेस्ट हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। दूसरी बार जब वो उसका खुद का सच दुनिया के सामने आने वाला होता है, जब वो खुद फंसने वाली होती है, तब वो लॉरा को फाइनली बचा लेती है। वो लिटरली एक गॉड सेंट एंजल है जिसे लूसी कहती है, और एंजल्स अपने मिशंस पूरे करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। अब वापस चलते हैं कहानी के सेंट्रल प्लॉट पे। जो हुआ था उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। कैसी के फादर ने कुछ डेंजरस लोगों को कैगन और रॉलिंस के काले कारनामे पकड़ लिए थे और उन्हें करप्ट कॉप्स ने उनका मर्डर करके उसे सुसाइड का रूप दे दिया। सालों बाद जब कैसी और ब्रेंट ने उसे पुरानी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टार्ट किया, तो उनकी फिर से डेथ हो गई। ब्रेंट को मार दिया गया और कैसी अगर वक्त पे ना भागती तो उसका भी वही हाल होता। कैसी भाग गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज मिल गया जिसमें वो ब्रेंट के अपार्टमेंट से निकलती दिखती थी और पूरा ब्लेम उसके सर पर डाल दिया गया। एक और कैरेक्टर है जो सच जानती थी, सारा मैथ्यूज, जो उसी पुलिस स्टेशन में एविडेंस डिपार्टमेंट संभालती थी। वक्त पे उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब उसने कैंसर हो चुका है और जीने की उम्मीद नहीं, तो उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें वो पूरा सच बताती है। कैसी के फादर के साथ आखिर हुआ क्या था। थोड़ा अजीब है, उसने क्रिमिनल के लिए काम नहीं किया, न ही उनका नाम लिया जबकि वो मरने वाली थी, लेकिन फिर भी ये वीडियो एक सॉलिड प्रूफ बन जाता है। ये वीडियो ब्रेंट के हार्ड ड्राइव में था और कहानी के एंड में कैसी डायलन को वो वीडियो देती है और खुद फिर से भाग जाती है। डायलन और कैसी पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन कहानी के दौरान एक कनेक्शन डेवलप होता है। इसमें कैसी की बहन हैना का भी हाथ था। उसने डायलन को कैसी तक पहुंचाने में मदद की थी। डायलन को कैगन ने हायर किया था क्योंकि दोनों आर्मी बॉडीगार्ड से थे, लेकिन डायलन ने सब कुछ देख के सच के साथ दिया क्योंकि उसके मॉरल्स स्ट्रॉन्ग थे। इफ आई रन का एंड सस्पेंसफुल है। कैसी अभी भी रनवे है, उसकी इनोसेंस प्रूव नहीं हुई और कैगन अभी भी उसके पीछे पड़ा है, लेकिन अब कैसी के पास डायलन का सपोर्ट है और सच का सबूत है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि वो एक दिन अपनी फ्रीडम हासिल करके रहेगी और अपने बाप के लिए इंसाफ भी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।